जाओ भाई, थम जाओ। फिजिकल केमिकल चेंजेस हमने शुरू कर दिया। हमारे पास दो तरह के चेंजेस है। पहले तो पहला होता है फिजिकल चेंज, दूसरा होता है केमिकल चेंज। यार पतली हो गई है पहले से, यार पहले से मोटी हो गई है। कैसे देख के बता रहा है? बाहर से मैं कैसी लग रही हूँ, है ना। स्टेट मतलब या तो वो लिक्विड होएगा, या तो वो सॉलिड होएगा, या तो वो गैस होगा। मोस्टली, ये नहीं मैं कह रही हमेशा रिवर्सेबल होएगा भाई चक्को ना। जैसे हमारे अंदर आग लगी होती है, आज तो हम फोड़ के रहेंगे, आज तो हम पटाखे चला के रहेंगे अपने सब्जेक्ट में, है ना। अगर मैं दोबारा से उसे और मेल्ट करके इसी वे में खड़ा कर दूंगी तो फिर क्या होएगा? वो होएगा फिजिकल चेंज। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे से होंगे। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो एमएसटी मस्त, एकदम मस्त एंड जबरदस्त। तो भाई आज हमारा रैपिड रिवीजन होने वाला है बहुत ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक पे। इतने बच्चे ने बोला था मैम फिजिकल केमिकल चेंजेस। अरे आ जाओ भाई, थम जाओ। फिजिकल केमिकल चेंजेस हमने शुरू कर दिया, तुमने ठंड रखी, हमने वो चैप्टर जल्दी से लेकर आ गए। ठीक है, तो जल्दी से हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस को। रैपिड रिवीजन मोस्ट प्रोबेबली मैं इसमें टॉपिक्स कवर कराऊंगी। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, जो मेजरली तुम्हारे पेपरों में आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल चेंजेस क्या है। ओहो मार्कर अंकल, इतने भी नहीं मोटे होना था। ठीक है, तो हम देखेंगे फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद चैप्टर का नाम ही है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो सबसे पहली बात, फिजिकल का मतलब होता है आप कैसे दिख रहे हैं या आपका एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल। ठीक है, तो फिजिकल का मतलब अगर हम किसी भी चीज की भी फिजिकल बात करें तो ये पेन फिजिकली कैसा, पतला सा है, ब्लैक कलर का है, इसकी शेप थोड़ी सी मतलब स्टिक लाइक है ना, मतलब स्ट्रेट पेन है। तो ये फिजिकल फीचर्स हैं इसके, राइट। तो फिजिकल चेंजेस होते हैं कि कैसे कोई चीज जो है, हमारे पास दो तरह के चेंजेस है। पहले तो कोई भी चीज जब हम देखेंगे तो दो तरह के चेंजेस हम देख सकते हैं। पहला होता है फिजिकल चेंज, दूसरा होता है केमिकल चेंज। समझ में आई ये बात, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब उसमें हम आते हैं भाई, फिजिकल चेंज होता क्या है। फिजिकल चेंज वो होता है कि बाहरी, हम बोलते हैं ना जब कोई या जो कोई हमें ही मिलता है, यार पतली हो गई है पहले से, यार पहले से मोटी हो गई है। कैसे देख के बता रहा है? बाहर से मैं कैसी लग रही हूं, है ना। उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। अब वो फिजिकल चेंज हम अलग अलग चीजों में देख सकते हैं, अलग अलग केमिकल्स में देख सकते हैं, अपने आसपास काफी चीजों में देख सकते हैं। उसको बोलते हैं फिजिकल एंड केमिकल, मतलब फिजिकल चेंज। तो जब भी शेप चेंज हो, जब भी किसी चीज की शेप, साइज, कलर या स्टेट, ठीक है, शेप, साइज, कलर या स्टेट, जब भी इनमें से किसी भी एक चीज में फर्क आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं कि भाई वो फिजिकली जो है अलग दिख रहा है, फिजिकल चेंज हम उसे बोलते हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ गया भाई, शेप क्या है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, साइज क्या है, पतला है, छोटा है, मोटा है, साइज। ठीक है, कलर कैसा है, रेड कलर का है, ब्लू कलर का है, ग्रीन कलर का, येलो कलर का है, कड़े कड़े कलर को, बड़े सारे कलर होते हैं वैसे तो। फिर उसके बाद हमारे पास है स्टेट। स्टेट मतलब वो लिक्विड है, सॉलिड है या वो गैस है। स्टेट मतलब या तो वो लिक्विड होएगा, या तो वो सॉलिड होएगा, या तो वो गैस होगा। गुड टू गो। फिर उसके बाद अगर हम देखें वो चेंज जिसमें सब्सटेंस अगर इन प्रॉपर्टीज में चेंज कर रहा है, उस चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सेबल। इट इज जनरली रिवर्सेबल। वर्ड जनरली में और हमेशा में बहुत फर्क होता है। जनरली मतलब मोस्टली, ये नहीं मैं कह रही हमेशा रिवर्सेबल होएगा भाई चक्को ना। जनरली का मतलब मोस्ट केसेस के अंदर आप फिजिकल चेंजेस को, जैसे अगर मैं मोटी होगी, मैं जिम करके पतली हो जाऊंगी, मैं पतली होगी, मैं खा पी के फिर मोटी हो जाऊंगी। तो वो चीज है कि फिजिकल चेंज है जनरली रिवर्सेबल, है ना। जैसे पानी है, पानी को गर्म करा, उबाल लिया, भापें बन गई। ठीक है, उन भापों को ठंडा कर दिया, दोबारा से लिक्विड स्टेट में आ गया, कंडेंसेशन जिसे हम बोलते हैं। तो वो सब चीजें क्या है, फिजिकल चेंज। ठीक है, फिर उसके बाद ये चेंजेस में कोई भी नवा सब्सटेंस नहीं हमारे पास बन रहा, कोई भी नवी चीज आपको यहां पे देखने को नहीं मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा बिल्कुल नवी चीज बनेगी। जैसे मेरे पास एप्पल है, मैंने एप्पल को 4 पीसेस में काटा, और वो 4 पीस खाए मैंने ही, लेकिन वो 4 पीसेस में काट दिया। अब ये तो है नहीं कि एक पीस में एप्पल ज्यादा मीठा आएगा, एक पीस में एप्पल थोड़ा कम मीठा आएगा, ऐसा तो नहीं होगा। सारे पीसेस में इक्वल मीठापन रहेगा, राइट। तो उसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, इसमें कोई भी नवा सब्सटेंस नहीं बन रहा। आप उसी चीज की बस शेप, कलर, साइज एंड क्या बोलते हैं, शेप, स्टेट एंड क्या बोलते हैं, स्टेट। तो ये 4 चीजों में फर्क आएगा। इसको मैं अगर ऐसे याद रखती हूं तो मैं याद रखती हूँ S3C।
ठीक है, S क्यूब C, शेप, कलर, स्टेट, शेप, साइज, स्टेट और C फॉर कलर। ठीक है, जैसे अगर हम ऐसे भी याद रखते हैं SSSC, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे मर्जी याद रखो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो अब हमारे पास आपके पास अगर एक क्वेश्चन है, मुझे बताओ इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज है, तो इसी से हम जल्दी से डिस्कस करते हैं। भाई मुझे पता है फिजिकल चेंज में कोई नवी चीज नहीं बन रही है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन में बेचारा आयरन पहले बिल्कुल साफ सुथरा सफेद ग्रे कलर का, अब वो रेडिश ब्राउन कलर का हो गया, तो ये तो मेरे पास फिजिकल चेंज नहीं है, बिकॉज बिल्कुल ही नवी चीज बन गई। फिर उसके बाद कंबशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम हमारे पास एक एलिमेंट होता है जिसका हमारे पास एक रिबन प्रेजेंट है, इट इज एन अर्थ मेटल, अल्कली अर्थ मेटल। जब हम इसके ऑक्सीजन के रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो भाई मुझे दिख रहा है यहां पे भी कोई नवी चीज ही बन गई, उसमें तो ऐसा कुछ था नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर होता है बर्निंग ऑफ कैंडल। अभी एक चीज हम अभी ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है, हमारे पास होती है एक कैंडल जिसमें लगी होती है आग, जैसे हमारे अंदर आग लगी होती है, आज तो हम फोड़ के रहेंगे, आज तो हम पटाखे चला के रहेंगे अपने सब्जेक्ट में, है ना, ऐसे ही इसके अंदर भी लगी होती है आग, ठीक है, क्योंकि वो हमने इसको जलाया। ठीक है, अब ये जो कैंडल है थोड़ी देर के बाद मेल्ट हो जाएगी, थोड़ी देर के बाद वो मेल्ट हो जाएगी, चपको ये लो, है ना, थोड़ी देर के बाद वो और ज्यादा मेल्ट हो जाएगी, बिल्कुल ही बेचारी एक टाइम ऐसा आएगा बिल्कुल ही फैल जाएगी कि बस अब अपने से ना हो पाएगा, पूरी तरह से कैंडल हमारी मेल्ट होगी। अब वो जो मेरे पास वैक्स थी, है ना, उसको मैं और अगर मेल्ट करके दोबारा इसी ढांचे में खड़ा कर दूं, अगर मैं दोबारा जैसे और मेल्ट करके इसी वे में खड़ा कर दूंगी, तो फिर क्या होएगा, वो होएगा फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि जैसा ये पहले था, ये चेंज हुआ चेंज हुआ चेंज हुआ, उसके बाद दोबारा मैंने उसी चीज में से कन्वर्ट कर दिया, उसमें कोई भी फर्क नहीं आया, उसकी कोई भी कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुई, कोई भी एकदम से नई चीज नहीं बन गई। इसीलिए हमारे पास मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ अ कैंडल वैक्स इज अ फिजिकल चेंज। तो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर डी। लेकिन मैम हमारे पास यहां पे बर्निंग ऑफ कैंडल क्यों नहीं फिजिकल चेंज है? अगर तुम्हें पता हो थोड़ा सा, जब हमारा कैंडल वैक्स, जब कैंडल बर्न होती है तो वो रिलीज करती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो इनसे तो अब नवी चीजें बन गई। अगर तो वो बर्न नहीं हो रही है, वैक्स मेल्ट हो रही है, वो अलग चीज है। अगर हमने बर्निंग ऑफ कैंडल की बात करी तो उससे हमें स्पेशल तरह की गैसेस देखने को मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। अब वो तो हमारे पास एक नई चीज ही बन गई ना, दैट इज अ न्यू थिंग विच हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम बर्निंग ऑफ अ कैंडल, देयरफॉर इट इज अ केमिकल चेंज। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो इसी एक में हमारा फिजिकल चेंज काफी कवर हो चुका। ठीक है, अब हम आते हैं केमिकल चेंज पे। केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल होते क्या है बताओ? हम कहते हैं ना हमें केमिकल ज्यादा यूज नहीं करने चाहिए, यार वो तो अलग ही टॉपिक आ गया, बट हम यहां पे अगर देखें केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज का मतलब एक न्यू प्रोडक्ट, एक नवा प्रोडक्ट बन रहा है भाई, बिल्कुल ही एक न्यू प्रोडक्ट। जैसे हम सोचते हैं ना कि यार चाहे पूरा साल हमने नहीं पढ़ाई करी, कोई बात नहीं, आज हम एकदम से अपने आप को नया बना लेंगे, एकदम से अपने अंदर जोश भर लेंगे कि कल के पेपर में तो जो नंबर लेके आएंगे ना, सब कहेंगे ये अनन्या तो नई अनन्या है, ये तो पुरानी अनन्या है ही नहीं जो पेपरों में बहुत मुश्किल से पास होती थी, ये तो एकदम से टॉप मारने लगी, ये क्या? तो एकदम से चेंज आया ना, एकदम से चेंज आया, लोगों को भी चेंज फील होगा, यार वाह, है ना, इसके तो नंबर एकदम से बहुत इंप्रूव होने लग गए। तो यही चीज है हमारी केमिकल चेंज में, आप एक न्यू फॉर्म बना रहे हो, एक न्यू चीज बना रहे हो। ठीक है, क्या बन रही है यहां पे? न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, न्यू प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, दूसरा, इसमें ना ये रिवर्सिबल नहीं है। मैंने पहले बोला कि वो चीज क्या थी, जनरली रिवर्सिबल। अगर एक बार कोई चीज बन गई, ठीक है, उसको दोबारा उड़ा के हम उस चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं जनरली। जैसे पानी है, पानी को मैंने आइस में कन्वर्ट किया, आइस को पिघला लिया, दोबारा पानी बन गया, तो वो जनरली रिवर्सिबल है। लेकिन यहां पे अगर एक बार नवी चीज बन गई तो वो पुरानी चीज में कन्वर्ट होएगी ही नहीं। जैसे मेरे पास ये आयरन, जैसे मेरे पास ये आयरन, आयरन मेरे पास था बेचारा नॉर्मल ग्रेइश कलर का, है ना, ग्रेइश कलर का था कि नहीं था? दिख तो रहा है, तो ये था ग्रे कलर का, है ना। अब इसके ऊपर एटमॉस्फेयर ने ऑक्सीजन डाली, पानी के वेपर, वेपर मतलब भांपे, वाटर वेपर डाले, वाटर वेपर डाले। अगला कहता अब नहीं मेरे से सहन हो रहा क्योंकि इसके अंदर था आयरन,
लोहा, आयरन के ऊपर ऑक्सीजन आया, वाटर वेपर आया, और अब ये कहता अपने से अब सहन नहीं हो रहा और हम बना लेंगे रस्ट। हम क्या बना लेंगे? रस्ट। रस्ट होता क्या है? इट इज आयरन ऑक्साइड। इट इज आयरन का ऑक्साइड। ये क्या होता है? आयरन का ही ऑक्साइड। ऑक्साइड क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो ऑक्साइड ही बनेगा। तो ये हमारे पास बन गया रस्ट। ये क्या बन गया हमारे पास? रस्टेड आयरन। इसे हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, या सिंपल शब्दों में जंग लग जाना, है ना। जो हमारी साइकिलों की चेन में भी तो कई बार लग जाता है, जंग नहीं लग जाता, ये चेन में जंग लग गया, चेन चेंज कराओ। हम कहते हैं नहीं, हम तो साइकिल ही नवा लेंगे, बट हमें वो चेंज करा लेनी चाहिए, तब भी इस काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अब हमारे पास केमिकल चेंज में क्या हो रहा है? एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल है यहीं पे, यही चीज। तो अब हमारे पास यहां पे है कि हमारे को केमिकल चेंज का एक एग्जाम्पल देखना है। मतलब हमारे पास कोई नई चीज बन रही है। कैसे बन रही है कोई नई चीज? हमें ये तो बताओ, बन कैसे रही है कोई नई चीज? देखते हैं विद अ लाइव एग्जांपल ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन के एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो यहां पे हमारे पास एक बर्निंग कैंडल, ये है मेरे पास मैग्नीशियम का रिबन। जब इसमें लगी आग, इसने पकड़ी आग और इसने एकदम से क्या दिखाया? व्हाइट कलर के फ्लेम्स। व्हाइट कलर के फ्लेम्स, और ये बन गया मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर। तो एक तरह से वैसे तो ये नीचे भी इकट्ठा हो जाता है, लेकिन अगर ये ऊपर है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुका है। ये क्या बन गया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। तो हम इस चीज को देख सकते हैं कि हमारे पास मैग्नीशियम का रिबन था सिल्वर कलर का, हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसमें लगा दी आग, हमने उसकी कंबशन करा दी। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम बर्न करते हैं उसे बोलते हैं कंबशन। हमने करा दी उसकी कंबशन, उसने बनाया व्हाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ना तो वो मैग्नीशियम से मिल रहा है, ना तो वो हमें ऑक्सीजन से मिल रहा है ना, वो हमें दोनों के रिएक्शन से मिल रहा है। इन दोनों का रिएक्शन हुआ, हीट हमने दी, आग हमने लगाई, तो मुझे मिल गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम इसे देखें तो जल्दी से बैलेंस कर लेते हैं। ये बैलेंस इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी, जब हमारे पास यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, इसका मतलब एक नवी चीज हमें देखने को मिली, एकदम नवी चीज जो पुरानी चीजों से कहीं से भी मैच नहीं कर रही। तो ये हमें क्या मिला? एक न्यू प्रोडक्ट मिला। क्या मिला? एक न्यू प्रोडक्ट। और जब ये बना, दोबारा इनमें अलग अलग में कन्वर्ट हो भी नहीं सकता। अगर पेपर को तुमने जला दिया, दोबारा से उसी पेपर को तुम बिल्कुल वैसे व्हाइट कलर का कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। ऐसे ही यहां पे ये चीज हमारी बन चुकी है, दोबारा इसमें कन्वर्ट नहीं होगी। सो इट इज इररिवर्सिबल। इट इज इररिवर्सिबल। तो आई होप केमिकल चेंजेस का पार्ट आपको समझ में आया। ठीक है, फिर यही हमारे पास एग्जाम्पल था। ये हमारे पास अगर मेल्टिंग ऑफ वैक्स की बात हो रही है, अगर हमारे पास मेल्टिंग ऑफ वैक्स आ रही है, तो वो तो भाई हमारे पास है फिजिकल चेंज, वो तो है फिजिकल चेंज। लेकिन अगर हमारे पास बर्निंग ऑफ कैंडल आ रही है, अगर हमारे पास बर्निंग ऑफ कैंडल आ रही है, तो वो मेरे पास क्या है? केमिकल चेंज। तो वो मेरे पास केमिकल चेंज। उसमें से भी केड़ी गैसें निकल रही हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। ठीक है, ऊपर हमने रख दिया था मैग्नीशियम का रिबन। अब वो मैग्नीशियम का रिबन पहले तो बेचारा नॉर्मल था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब वो बर्न हुआ, उसने क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बिल्कुल ही नवी चीज, वो क्या हो गया? केमिकल चेंज। फिर उसके बाद अगर हमारे पास जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, हमारा मन अभी भी नहीं भरा, हमने कहा भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया, इसके साथ क्या हम कुछ करें? ऐसा करें क्या? हमने लिया पानी, पानी के अंदर घोल दिया। जब मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया, घोल दिया, उसने बनाया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब अब ये भी क्या मिल गया? बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट मिल गया। ना तो वो कल्ला मैग्नीशियम ऑक्साइड से रिसेंबल कर रहा है, ना ही वो वाटर से रिसेंबल कर रहा है, वो इन दोनों के मिक्सचर से बना है नया प्रोडक्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या है? एक बेस, एसिड बेस वाला बेस। ठीक है, वो वाला बेस नहीं। ठीक है, तो यहां पे दूसरा है केमिकल चेंज का एक और एग्जांपल हमारे पास है विनेगर। विनेगर यानी कि सिरका। विनेगर होता है यानी कि सिरका, एसिटिक एसिड, है ना। उसके अंदर हमने डाला बेकिंग सोडा। क्या डाला? बेकिंग सोडा। जब हमने इन्हें डाला ना, तो हमें ऐसी झाग निकलती हुई दिखी, जैसे झाग नहीं होती, झाग निकलती हुई दिखी। इसे हम बोलते हैं एफरवेसेंस। क्या बोलते हैं? एफरवेसेंस। झाग निकलती हुई दिख रही है ना, एफरवेसेंस होती हुई निकल रही है, क्योंकि इनके रिएक्शन से यहां पे एक गैस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व्ड।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम भी निकालते हैं अपने अंदर से, यही गैस इनके रिएक्शन से निकली। मेरे पास था सिरका, उसमें मैंने डाल दिया बेकिंग सोडा और ऐसे झाग निकल रही है, ऐसी एफर्वेसेंस हो रही है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है और वो इनके रिएक्शन से निकल रही है, अपने आप तो वो नहीं निकल रही थी। इसका मतलब ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज। सिंपल, ठीक है। अगर हम एक और चीज देखें जल्दी से, हमारे पास अभी कार्बन डाइऑक्साइड जो निकली, अब यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली उसको हमने टेस्ट ट्यूब से बाहर, मतलब एक ट्यूब से बाहर निकाला। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली से बाहर निकाला और यहां पे खड़ी कर दी थी एक और टेस्ट ट्यूब। यहां पे है एक और टेस्ट ट्यूब, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पड़ा था व्हाइट कलर का चूने का पानी, यानी कि लाइम वाटर। मतलब ऐसे वो क्लियर है, व्हाइट तो नहीं होता, क्लियर होता है। एक सेकेंड रुको, इसके अंदर मेरे पास एक क्लियर सोल्यूशन पड़ा है। सपोज ऐसे ब्लू कलर का क्लियर सोल्यूशन पड़ा है लाइम वाटर का। इसमें है लाइम वाटर, इसमें है लाइम वाटर। लाइम वाटर मतलब चूने का पानी। किसमें पड़ा था, एसिड बेस में। एसिड बेस में भी किसमें, बेस में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है लाइम वाटर। जब मैंने लाइम वाटर में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली उसको डाला, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली इस लाइम वाटर में डाला, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, ये जो मेरे पास टेस्ट ट्यूब थी, ये जो मेरे पास टेस्ट ट्यूब थी, इसमें मुझे दूध की तरह मिल्की कलर देखना शुरू हुआ। इसमें मेरे को जो मिल्क होता है ना, जैसे दूध होता है, उसकी तरह मिल्की कलर देखने को मिला। इसका मतलब जब मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, उसने हमें क्या क्या दिया, उसने हमें क्या दिया, मिल्की कलर। उसने हमें मिल्की सोल्यूशन प्रोवाइड किया, उसने हमें मिल्की सोल्यूशन प्रोवाइड किया, क्योंकि यहां पे हमारे पास एक चीज बनती है कैल्शियम कार्बोनेट। यहां पे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट जो पानी में डिसॉल्व नहीं होता, जिसकी वजह से वो मुझे कैल्शियम कार्बोनेट जो है मिल्की कलर का सोल्यूशन देता है। तो इस वजह से हमें क्या मिलता है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। जब उसमें से क्या पास करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। बनी कैसे, विनेगर में बेकिंग सोडा की थोड़ी सी वो डाल दी, थोड़ा सा पाउडर डाल दिया। तो ये सब में नई नई चीजें बन रही हैं, तो वो भी क्या होगा, केमिकल चेंज। फिर उसके बाद सेम चीज, कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में डाला। लाइम वाटर क्या था, चूने का पानी। चूने का पानी, चूने का पानी मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, बेस है एक, है ना, बिटर इन टेस्ट, बेस। रेड लिटमस को ब्लू करता है। जब इन्होंने रिएक्ट किया मुझे मिला कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि पानी में डिसॉल्व नहीं होता, जो कि पानी में डिसॉल्व नहीं होता, जिसकी वजह से ये खुद व्हाइट कलर का होता है, पानी में डिसॉल्व हो नहीं रहा, तो मुझे क्या मिलेगा, मिल्की सोल्यूशन, व्हाइट कलर का टेक्सचरी सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी मेरे पास क्या होता है, एक कौन सा चेंज, केमिकल चेंज। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास केमिकल चेंज में एक और रिएक्शन आती है। मेरे पास यहां पे है कॉपर सल्फेट, मेरे पास है कॉपर सल्फेट। इस कॉपर सल्फेट के अंदर मैंने डाला आयरन का ब्लेड, है ना। मैंने अपना आयरन का ब्लेड लिया, मैंने अपने पापा को कहा कि शेव तो बाद में कर लेना, पहले आयरन का ब्लेड मेरे को दे दो। उन्होंने आयरन का ब्लेड मेरे को दिया, मैंने कॉपर सल्फेट में डाल दिया। ठीक है, जब मैंने उसे कॉपर सल्फेट के अंदर डाला तो मैंने उसमें क्या चीज देखी कि जब मैंने इसमें आयरन का ब्लेड डाला, थोड़ी देर के बाद ये ब्लू कलर का सोल्यूशन किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्रीन कलर में। ये कैसे हो रहा है, ये ब्लू से ग्रीन कलर में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि जो मेरे पास कॉपर सल्फेट था, जो मेरे पास कॉपर सल्फेट था वो था ब्लू कलर का। ठीक है, उसके बाद मैंने उसमें डाला आयरन का वो ब्लेड, है ना। थोड़ी देर के बाद ये आयरन ने कहा कॉपर अंकल पीछे हटे, तो कॉपर अंकल कहते ठीक है मैं पीछे हट जाता हूं। तो कॉपर अंकल पीछे हट गए, लेकिन मेरे पास अब क्या बच गया, आयरन और सल्फेट। क्या बच गया, आयरन सल्फेट। मेरे पास बच गया आयरन सल्फेट, जिसकी वजह से मुझे क्या पता लगा कि जो मेरे पास ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, अगर मैं बैठी हूं और मेरे साथ एक बहुत सूमो रेसलर आके बैठ जाए, है ना, वो सूमो रेसलर, मैं भी स्टूल में सिर्फ एक बंदे के बैठने की जगह है, अगर वो सूमो रेसलर आके बैठ गए तो मैं तो ऑब्वियसली
मेरे को तो जगह ही नहीं मिलेगी वहां पे बैठने की, है ना। तो सूमो रेसलर ने आके मुझे उठा दिया और स्टूल को ले लिया। ऐसे ही मैं पहले स्टूल पे बैठी थी, है ना, अनन्या मैम स्टूल पे बैठी थी, सूमो रेसलर आया, उन्होंने क्या किया, अनन्या मैम को कुछ नहीं बोला, वो खुद ही आके थोड़ा सा बैठे, अनन्या मैम खुद ही पीछे होगी। तो जब मैं पीछे हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, आयरन सल्फेट मिल गया और मेरे को कॉपर मिल गया। इसको हम बोलते हैं कि ज्यादा रिएक्टिव चीज ने कम रिएक्टिव चीज को रिमूव कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया अपनी जगह से उसे डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए हम इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। अपनी जगह से उठा के डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव था। ठीक है, तो अब हमारे पास आता है कि जो हीट है, लाइट है, रेडिएशंस है, ये सब जो होते हैं, ये भी हमारे साउंड, ये सब प्रोड्यूस होती हैं केमिकल चेंजेस के अंदर। जैसे उसमें क्या था मेरे पास, शेप लिख देते हैं, शेप, स्टेट एंड साइज और कलर। अगर वो चेंज हो रहा है तो फिजिकल चेंज। अगर आपको साउंड सुनने को मिल रही है, जैसे पटाखे, हम पटाखे चलाते हैं, पटाखे क्या करते हैं, अपने आप तो जलते नहीं, हमने आग दी, उन्होंने लाइट भी प्रोड्यूस करी, साउंड भी प्रोड्यूस करी और धुआं तो इन एडवांस प्रोड्यूस करा ही करा। तो वो चीजें भी हमारे पास केमिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, कलर चेंज आ रहा है, कोई गैस बन रही है, जैसे अभी बताया बेकिंग सोडा और विनेगर, सिरके में बेकिंग सोडा डाला तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली, है ना, फिर उसके बाद उसको हमने लाइम वाटर के अंदर डाला, वो मिल्की हो गया, कलर चेंज। तो वो सब चीजें क्या है, केमिकल चेंजेस। फिर उसके बाद अब हमारे पास जो आयरन है, बेचारे पे जंग लग गया। अब उस पे जंग ना लगे, हमारे आयरन पे जंग ना लगे, उसके साथ ऐसा क्या करें, उसके ऊपर आप क्या करवा दोगे, किसी और मेटल की लेयर चढ़ा दोगे। उसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, जब हम जिंक की लेयर चढ़ाते हैं। हमारे पास सपोज ये मेरे पास आयरन था, है ना, पहले ऑक्सीजन यहां से मिल रही थी, वाटर वेपर मिल रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसके ऊपर लग गया था जंग, रस्ट लग गई, इसके ऊपर क्या लग गई, रस्ट लग गई। लेकिन अब मैंने क्या किया, अभी भी मेरे पास ये आयरन है, लेकिन मैंने एक रिएक्शन करा दी, मैंने ऐसे पूरी की पूरी रिएक्शन करा दी, उसके ऊपर लेयर चढ़ा दी, तो ऑक्सीजन तो अभी भी मिल रहा है, वाटर वेपर तो अभी भी मिल रहा है, लेकिन पहले वो इस लेयर के साथ रिएक्ट करेंगे रादर देन आपके आयरन के साथ। तो आयरन आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा फ्रॉम रस्टिंग। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, क्योंकि मैंने जिंक की लेयर चढ़ाई। ठीक है, हम जिंक की, क्रोमियम की लेयर चढ़ा सकते हैं। तो जब हम जिंक की लेयर चढ़ा रहे हैं आयरन के ऊपर, उसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ताकि रस्टिंग जो है वो पूरी तरह प्रिवेंट हो सके। तो यहां पे मेरे पास आयरन था, उसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा दी है। समझ में आ गया? तो ये है आपके लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट मैप, जिसे आप समझ सकते हैं एंड देख सकते हैं। हमने आज के लेक्चर में क्विक समरी फॉर एंटायर लेक्चर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा कम्युनिटी पोस्ट के अंदर, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, टाटा, बाय बाय।